राधे राधे। रंगभरी एकादशी एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसा उत्सव जो हम सबके लिए मंगलमय होता है। आज मैं आपको बहुत विशेष बात बताने जा रहा हूँ। वैसे तो रंगभरी एकादशी में, इस त्यौहार में, होली में सब लोग आनंद मंगल में रहते हैं। रंगों से, गुलाल से, फूलों से अनेक प्रकार की होली खेलते हैं। अपने जीवन में अनेक प्रकार के रंगों को लाने का प्रयास करते हैं। पुरातन कथा है कि जब भगवान भोलेनाथ के मन में होली खेलने का मन हुआ तो उस समय पार्वती अपने मायके में थीं। तो भगवान भोलेनाथ नंदी का भी स्मरण नहीं किया उन्होंने, उस नंगे पांव दौड़ पड़े कि कैसे भी पार्वती को लाना है और होली खेलनी है। जिद करके ससुराल से अपनी से पार्वती मैया को ले आए और कैलाश पर्वत पे बड़ी धूमधाम से होली खेली। और भाव तो और भी बड़े सुंदर सुंदर हैं कि जब भगवान होली खेलने लगे तो सर्प फुसकार मारने लगे, अमृत की धारा बहने लगी। और इवन जो भगवान मृग चर्म धारण करते हैं उस पर अमृत की बूंद पड़ी तो वो भी सिंह का रूप लेकर प्रकट हो गया और उसने भी अपना रूप ले लिया, वो भी दहाड़े मारने लगा। तो उसके जीव होते ही, जीवांत होते ही भगवान जो है, भगवान का श्रीअंग जो है एकदम दर्शन कर देने लगा और भगवान जो है एक तरीके से मृगचर्म ही हट गई। तो माँ पार्वती उनका वो अद्भुत दृश्य देखकर, दर्शन करके बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। फिर बाबा भोलेनाथ उन पे रंग डालने लगे। बड़ी सुंदर ये होली की कथा है। वृंदावन में तो प्रिया प्रीतम के संग रंग भली, वृंदावन की होली रंग भली हो रही होती है। बड़ा सुंदर इसका उत्सव होता है। हम सबको भी प्यार भरी होली मनानी चाहिए। लेकिन मैं आज के दिन आपको क्या करना चाहिए वो बता रहा हूँ। रंग भली एकादशी पड़ रही है 14 मार्च को। वैसे 13 मार्च से शुरू हो रही है, 14 मार्च तक जा रही है। तो इस दिन आपके जीवन में बहुत सारे शुभ काम हो सकते हैं। अगर आप एक काम कर लें कि 9 बत्तियों वाला एक दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ के सामने, नारायण भगवान के सामने, जहाँ भगवान शिव भी हों, भगवान नारायण भी हों, अगर वहाँ आप 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और एक दीपक अखंड दीपक जलाएं, एक दीपक ऐसा अखंड जलाएं जो रात भर जले। इस 2 प्रकार के दीपक, एक तो 9 बत्तियों का दीपक जो अलग जले, वो जब तक जले तब तक जले। एक अखंड दीपक अगर आप इसको जलाते हैं तो जिनके जीवन में ये परेशानी रहती है कि हमारे घर में धन नहीं आता है, हमारे घर में धन रुकता नहीं है, तो वो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। रंग भरी एकादशी के दिन कोई अगर दीप प्रज्वलित करता है तो हमें चाहिए कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, बाबा भोलेनाथ, भगवान सब नारायण को और पार्वती मैया को प्रसन्न करने के लिए हमें ये दीपक दान करना चाहिए। दूसरा, हमें एक और काम करना चाहिए। एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा कोई मीठा डालकर, थोड़ी चीनी डाल लें और उसको चीनी डालकर हम एक कार्य कर सकते हैं कि वो पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें और शाम को वहीं जाकर एक घी का दीपक जला दें। तो ये इससे एक समस्या मुक्त होंगे आप। जो लोग ये सोचते हैं ये रंग भरी एकादशी के दिन करना, 14 मार्च को ही करना है, ये ध्यान रखें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो कहते हैं कि हमारे ऋण मुक्त नहीं होते, हमारे ऊपर कर्जा बहुत होता है, तो अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक जलाएं और मीठा जल, मीन्स 1 लोटा जल में थोड़ी सी चीनी मिलाकर अगर जड़ में अर्पित करेंगे तो आपके जो कर्जे की समस्या रहती है उस समस्या में भी आपको निजात मिलेगी। तो मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसलिए पहुंचा दें क्योंकि समय नहीं था, कथा में था, तो मुझे बताना तो बस 3-4 दिन पहले चाहिए था, पर अभाव रहा समय का। इस कारण मैं अब बता रहा हूं। तो आपके पास बहुत कम समय है, तो आप इसको जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देंगे उतने लोगों का भला हुआ। क्योंकि 14 मार्च को रंग भरी एकादशी है। इस दिन शिवजी पर अबीर और गुलाल अवश्य चढ़ाएँ। इस दिन शिवजी पर अबीर और गुलाल चढ़ाने से सौभाग्यवती माताओं को बहुत सुंदर सौभाग्य की वृद्धि होती है, उनके पति की आयु में वृद्धि होती है और उनकी आर्थिक जो परेशानियां वो भी दूर होती हैं। तो शिवजी का पूजन करें। देवी माँ पार्वती को हम लोग सुहाग की सारी चीज़ें अर्पण करें। इससे भी हमारे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और हमारे सुहाग को भी, मतलब शराब वराब ना पिए, ऐसी सद्बुद्धि भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में मंगल लाए और आप सब खुशी से खुशी, आनंद के साथ होली मनाएं। राधे राधे।